सारे बानो साहिबा, आज का फैसला आया और फैसला आने के बाद हुकूमत को ये यकीन हो चला है कि आईनी तरमीम हो जाएंगी, मौलाना माने या ना माने, लेकिन अच्छी बात है कि मान जाएं। अब ये ना माने तो फिर कैसे पूरी करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ना माने तो देखिए, जो रास्ता खोला है वो हॉर्स ट्रेडिंग तो बड़ा अच्छा लफ्ज है। डोंकीज की ट्रेडिंग होगी वो यही होगी। आपने देखा होगा रिजीम चेंज में जो सिंध हाउस में एक मंडी लगी हुई थी और जो व्यापार किया था, और जिनका सिंध हाउस है, जिनसे ताल्लुक रखता है, वो तो इस व्यापार में उनका बड़ा नाम है, भाव ताव खरीदना, ये करना वो करना। तो ये इसी सिलसिले में तो सारा कुछ हुआ है। पूरा सवाल क्या था, जज्बात में भूल ही गए। चले आप जज्बात की रो में जरा बहले, राना साहब सवाल कर लेते। वो कहते ना, समझ नहीं आ रही कि खिलखिला के रो या जोर जोर से वो, हाँ, या आंसुओं से हंसूं। समझ नहीं आ रही कि जो आज इस मुल्क के साथ जो वो कहते ना कि जो खेला है, जो खिलवाड़ की है। और मैं तो खैर इनको वैसे भी जमहूरियत पसंद जमातें समझती नहीं थी, इसलिए कि दोनों आमरीत की पैदावार है, आमरीत की छत्र छाया में इनकी पार्टीज का वो क्या कहते हैं, ये पैदा हुई है, तो इसलिए मैं इनको जमहूरियत पसंद नहीं समझती थी। लेकिन इक्तदार की इतनी हवस कि आपने मुल्क के आइन कानून सबको रोंद के पामाल की, और मजे की बात है कि अपना भी नहीं है। तो बस ये सारे हालात चल रहे हैं। तो इसमें वो कहते हैं ना कि कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकता। बस अफसोस हो रहा है कि जो एक इनके लीडर ने, जो इनके सो कॉल्ड कायद ने, हम 25 करोड़ आवाम को भेड़ बकरियां कहा है, तो इन्होंने सच्ची मुची भेड़ बकरियां समझ के ही हमें आंक रहे हैं कि कुछ भी कर लो, इन लोगों ने कौन सा बोला। साहिरा बानो साहिबा, आपने वो बात की इक़्तिदार की अवज़, राना साहब सवाल करेंगे। मुझे वो अम्मार इकबाल के कुछ अशार हैं, उसमें कुछ तब्दीली करता हूँ। वो है कि इक़्तिदार की इतनी हवस और बस, चंद अफराद टस से मस और बस इतनी सी दौड़ है, ये दौड़ मुकम्मल होगी तो काम हो जाएगा। अच्छा साहिरा बानो साहबा, पहले था वोट को इज्जत दो, अब क्या होगा, नोट को इज्जत दो? वोट को देखें तो सब कुछ वोट की इज्जत के लिए कर रहे हैं, नोट को इज्जत क्या। घरों में चार दीवारी का तकद्दुस जब से ये लाडले आंखों के तारे विराजमान हुए। नहीं, मैं कह रहा हूं अब नोट को इज्जत दो होगा या वोट को इज्जत दो? नोट को इज्जत, पहले भी वोट तो ऐसे ही उन्होंने खुद से नारा बनाया, बता, पहले दिन से नोट को इज्जत ही थी। ये ऐसे ही मुल्क दो कौमी नजरिए के तहत तो बना, उसके बाद से हमेशा नजरिया जरूरत ही रहा है कि हर अपनी जरूरत के तहत आइन को मोम की नाक की तरह। बट अफसोस है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इसकी सहूलतकारी की है, और उसके बाद वो कहते हैं कि कैसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी अम्मी ने कहा है कि जो कहते हैं वही होता है, फिर कुछ बोलेंगे फिर। मौलाना के हवाले से क्या राय है? मौलाना डटे रहेंगे यूं ही? देखिए, मौलाना ने मेरे ख्याल में थोड़ी सी अवाम की नब्ज को महसूस किया है, और वो इस चीज पे भी, लेकिन वो भी मतलब अगर मेरे से राय मांगते हैं तो अगर इलेक्शन के बाद से जो पीडीएम में एक जो रिजीम चेंज में मौलाना साहब ने किरदार अदा किया था, तो मौलाना साहब की मतलब जो भी उनकी वो क्या कहते हैं ख्वाहिशें थी, अगर वो पूरी हो जाती तो वो सही था। अब मसला ये कि वो डटे रहेंगे, इनके पास देने को कुछ नहीं है, उनको क्या देंगे। सदारत थी, जरदारी साहब बड़ा जमान है, कोयटा में उनकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, आप केपी के गवर्नर ले लें तो वो पीपल्स पार्टी का। तो मुझे ऐसा लगता है उनके पास कुछ देने को है नहीं, वादे हैं, लेकिन मौलाना साहब ज़ाहिर माशाल्लाह इतने घाक जीरक सियासतदान हैं। साहिरा बानो साहबा, मेरा एक सवाल है और मैंने बड़ा सोच के सवाल कर रहा हूँ, और आप भी इससे ज़रा देख के जवाब दीजिएगा ज़रूर। क्या आईनी तरमीम कामयाब हो जाएगी, पास हो जाएगी? देखिए, अभी मैं ट्विटर पे देख रही थी कि वो जुनेद किसने सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी से, जमहूरियत के अलमबरदार से। उन्होंने कहा कि जो ये मेंबरान पूरे करेंगे आप उनसे पता कर लें। तो भाई कौन पूरे करेगा? मतलब क्या किसी दूसरी रियासत, किसी दूसरे मुल्क के लोग पूरे करेंगे? अब तो वो कहते हैं ना, कोई पर्दा रहा ही नहीं। और अगर उन्होंने, जिनका मुबहम अल्फाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इशारा किया उनकी तरफ, अगर उन्होंने ठान ली तो होगा। क्योंकि 3.5 साल मैं भी थी इक़्तिदार में, उन्हीं के कहने पे, और 5 साल से कर ले तो सब चीजें गौर से देखी।
राणा साहब ने कोई लुकमा दिया बीच में? वो टांगे कांप रही है। एक जो अभी पिट्टी का शो देखा था, फिर उसके बाद आपने देखा कि फैसलाबाद में क्या हुआ, मियांवाली में क्या हुआ, और अभी एक वो कहते हैं ना कि बोल ये रहे हैं मगर शब्द किसी और के हैं। जो अभी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने बोला, पहले तो वो मिन्नत तरले पे, और फिर उसके बाद बोला कि बस ठीक है। फिर रियासत के पास भी तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, और कभी गंडापुर साहब को अच्छे बच्चे बोल रहे हैं, अच्छे पाकिस्तानी बोल रहे हैं, तो टेंशन तो है। तो अब देखें क्या होता है वहां पर। बाकी इन लोगों का रिकॉर्ड भी खराब है। मॉडल टाउन का वाकया आपके सामने है, जैसे फैसलाबाद में डायरेक्ट सीधी गोलियां चलाई गई, और यहाँ पिंडी में भी रबड़ की गोलियां सीधी सीधी पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। तो अब अल्लाह खैर करे कि सुबह खुदा जाने ये अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इनकी बका की जंग है। वो अज़मा बुखारी, यहाँ पे तो अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि साबित कर दें किसी के पास कोई असलहा था, किसी पुलिस एहलकार के पास। अस्तगफार। देखें, खान साहब तो लीडर है, उन्होंने कहा था 2 लोगों के लिए उनकी बात को सीरियसली लेते, तो या तो टाड़र हो गए और बाकी सब आसिम वासिम हो गए। इनकी बातों को भी मैं सीरियस इतना ज्यादा नहीं लेती, क्योंकि नौकरी है और बहुत मुश्किल नौकरी है। और आपने उनका शेर सुनाया तो मेरा जॉन एलिया का शेर है कि मुद्दतों से कर रहे हो नौकरी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो इन बेचारों का काम ही जो भी बोलते सुन लिया करे, एक कान से सुन के दूसरे कानों से निकाल दे, कुछ भी कह दे। साहिरा बानो साहिबा, अब वक्त ऐसा आ गया कि जिसपे सबको निकलना, अपने अपनी जमात ने अपनी अपनी सियासत करनी है। तो आपकी GDA जो है वो एहतजाज करते करते कमरों तक चले गई, क्या वजह है? कोई हुक्म आ गया, कोई मामला तय हो गया, या आप कहते हैं कोई खेल के जीत ले या हार ले उसके बाद देखेंगे? गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। तकलीफ में है। मैं क्या करूं? आप सच बोल दें, आप हमेशा की तरह सच बोल दें। चाहिए था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि सच ही बोलना चाहिए, ज़ाहिर है जो आवाम सुनना चाहती है, और हम भी लपेट के और झूठ बोलना शुरू कर देते तो फिर बाकी लोगों में हमें क्या फर्क रह जाएगा। बिल्कुल सही है, हमारी जमात का एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इस चीज़ पर होना चाहिए था और खड़े होना चाहिए था इस बात पर। लेकिन कहीं बातों बातों में एक मुबहम सा सवाल बहुत पहले पूछा था, तो वो पीर साहब या पीर सदरुद्दीन शाह राशदी, आपको पता है कि वो पीर साहब के भी जो जवाब होते थे वो ऐसे होते थे कि आप उसमें से जवाब ढूंढते रहे, वो एक मुबहम से गुफ्तगू होती थी। तो जब बहुत पहले ये सारा कुछ हुआ था, तो वही बात है ना कि जिन्होंने पैदा किया उनसे संभल नहीं रहा, खुद ही एक बुत बनाया, अब वो बुत उनके कद से बड़ा हो गया, अब उस बुत को तोड़ने के चक्रों में है। इधर साड़ा वो किरदार मतलब समझ नहीं आ रही, समझ रहे हैं? समझ गए। तो 2 मोहब्बत की जंग है, ये एक पेज वाली जंग है। अब उस पेज पे नाराजगियां हो गई है, सारा कुछ हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही कि मतलब समझ आ गई। बस जितना का आप समझिए फिर उतनी की समझ हमें आ गई है। अच्छा, एक मुझे बता दे, फिर यासर सवाल करेगा। मेरा एक सवाल है कि मैं कल से बड़ा परेशान हूँ मियाँ साहब की तकरीर सुन के, और मैंने कोई 8-9 सियासतदानों से, कल मैंने यासर से भी पूछा कि यासर यार तुम बताओ, मियाँ साहब बार बार एक ही बात करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। मियाँ साहब को इस सवाल का जवाब कौन देगा? मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि जिन्होंने कहा, जिन्होंने किया, आप तो वापस उनकी गोद में बैठे में, उनकी छत। अभी एक पूरे देखिए चिड़िया ने खबर दी थी कि उन्होंने जो वो शहबाज शरीफ का नंबर भी क्रॉस कर लिया। वो उनकी हर बात सुनती भी है और मानती भी है। तो पूछिए अपनी बेटी से कि पूछे उनसे मुझे क्यों निकाला। हमने तो नहीं कहा, मेरी पार्टी ने तो निकाला, मैंने तो निकाला, आपने तो नहीं निकाला। वो बेचारी आवाम को, और फिर उनको गम ये भी कि आवाम निकली नहीं। आवाम निकलने का सोच रही थी, उससे पहले आप निकल लिए, उससे पहले वो निकल लिए। अब इस बात का क्या जवाब दें? अब वो तो पुरानी बात हो गई है। और क्या खोल। तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब आवाम को अब आराम कर पाएंगे? ना जी, वो कहते ना हूणों गल्ला नहीं रही। अभी सोशल मीडिया हमें पता चल गया। अभी भी देखिए अपने उनके वही वतीरे उसी पे रो रहे पे मोटर में बनाई है।
अरे मोटर में अपने पैसों तो नहीं बनाई ना, मोटर बैग तो किक बैग से 1 किलोमीटर खुदा जाने कितने बनाई, उसका पैसे अभी तक आप और मैं उतार रहे हैं। हमारे सिंध में तो वो भी नहीं बनी। सुपर हाईवे को थोड़ा सा प्लस्तर करके इन्होंने बोला ये M9 है, हमारे साथ तो वो भी जुल्म हुआ। तो अवाम अब किसी झांसे में नहीं आने की, अभी भी इनकी हरकतें देख लें कि IMF से कर्जा मिला है, ज़ाहिर इनके भाई और बेटी की हुकूमत है ना, तो उसके बाद अरबों रुपए की गाड़ियां, इनके दौरे, इनकी अयाशियां, इस किस्म के लोग, फिर जो उन्होंने अपने तर्जुमान रखे में, बाखुदा वो तर्जुमान ऐसा है कि जिसका सियासत से ना भी कोई लेना देना हो ना, उनको भी वो शक्ल जहर लगती है। तर्जुमान या बंदा कोई सेंसेबल गुफ्तगू तो कर ले,